हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आकाश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एट बीकॉम लर्नर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो 10th साइंस का चैप्टर 1 है। उसमें जो सम दिए हुए हैं वो पूरे सम जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं वो जो बुक में है, और जो अनसॉल्व है, तो दोनों हम सॉल्व करेंगे ये सेशन में। तो without further ado, let's get started with the very first sum or question we do have. That is this. Okay, let me take this ink. Okay, all right. So see, example यहाँ पे simple क्या है? Simple यहाँ पे example क्या दिया हुआ है कि assume not this one, this is second ना, पहला भी हमें सॉल्व करना है। ओके, दिस वन सी। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है कि महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर मासेस आर 75 kg and 80 kg respectively. Okay, though we have to find out what is the gravitational force between them. So yes, simply ये जो क्वेश्चन है वो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, उसके बेस पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। गिवन, ओके, व्हाट इज गिवन? m1, m2, m1 is 75 kg, m2 is 80 kg. Distance between them, that is r, is equal to 1. Okay, to find f. ओके ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या बनेगा? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, इसके आगे जाके अभी हमारा एक्सप्लेनेशन है। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन क्या है? सिंपल ये फोर्स का जो फॉर्मूला है, इसमें वो वैल्यू रखना है 75 इंटू 80 इंटू ये जो g का वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होगा। g का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 -11 अपॉन 1 का स्क्वायर। ओके, इसका अगर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे, इतने पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर पूरा ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट शुड बी अराउंड 400 समथिंग, शुड बी 2, ओके, इंटू 10⁻11। ओके, और ये स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर रिमेन 1, और इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे, ये पूरे इसको एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा इंटू 10⁻7, करेक्ट। और यहाँ एक 0 ऐड हो जाएगा, 7 - 4, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहेगा, इतना फोर्स है। ये कैसे एडजस्टमेंट किया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए, मैं ये सिंपली ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये कैसे, ये कैलकुलेशन, ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, ओके, मैं थोड़ा बैक ले रहा हूँ, और चलिए कैलकुलेशन अभी पूरी अच्छे से देखते हैं। 4, इसका मल्टीप्लिकेशन आप सब कर सकते हो, सिंपल, ओके, इंटू 10⁻11, ओके,
इसका मतलब क्या है, 4.0020 इंटू 10⁴, ओके, इंटू 10⁻⁻11। तो इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा, 10⁻⁻7, ओके, इतना न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो इतना आपका एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। सिंपल है, एक फॉर्मूले पे है, ये जो फॉर्मूला है, लेट मी चेंज इंक ऑफ द कलर, इंक ऑफ दिस पेन, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये सिंपल फार्मूला है ना। और ये सिंपल, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। आई होप देयर विल बी नो क्वेश्चन फॉर दिस वन। ईजी है काफ़ी, सिंपली एक एक फार्मूला है, उसमें वैल्यू प्लेस करना है, ओके। सो ये फर्स्ट था। चलिए तो सेकंड देखते हैं। दिस इज सेकंड वन, ओके। इन द अबो एग्जाम्पल, assume that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, okay, started with the zero velocity, okay, started with the zero velocity, all right। अभी देखो zero velocity is important है ना, zero velocity मतलब उसका इन्होंने क्या बोला है, initial velocity 0। what will the Mahendra's velocity at the motion toward the Virat after 1 second, okay, what will the velocity change with the time and how, alright। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। पहले क्या बोला था, महेंद्रा है और ये विराट है, ओके। इनका वेट दिया था, इनका वेट दिया था, बीच का डिस्टेंस दिया था, तो फोर्स निकालना था। ये पहला क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए अभी क्वेश्चन ये है कि अभी देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल, अज्यूम दैट द बेंच इज फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता था वो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अगर कोई चीज़ मैं इस पे रख दूंगा तो वो वेरी स्मूथली यहाँ पे जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये अजम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी फोर्स नहीं है, ओके। ये सिंपल इसमें दिया हुआ है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है। एंड द वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग, वो ओके। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, महेंद्रा मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स विराट, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब mv का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, mu का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। व्हाट विल द महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड द विराट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ओके। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, अभी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है हमें, ओके, मास पता है। तो पहली चीज़ हमें ये फाइंड आउट करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों के बीच में कितना एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का रेशियो हो, वो कितना चेंज हो रहा है, वो रेशियो से हमें पता चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी कैसे हो सकता है। और उसके लिए वो पता कैसे चलेगा, एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है, किसने, मोशन के 3 फार्मूलेज है, उसमें से एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, ओके। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गिवन, सॉरी, गिवन क्या क्या है, फोर्स है जो हमने पहले निकाला हुआ है, गिवन क्या है, गिवन फोर्स है जो हमने निकाला हुआ था 4.002 इंटू 10⁻⁻7, ओके, ये है हमारे पास। और क्या है, मास है, मास ऑफ महेंद्रा कितना है, 75 दिया हुआ है। और क्या है, मास है, बस इतना ही दिया हुआ है।
आगे जाके टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम के बाद फाइंड आउट करना है, कितने टाइम के बाद, 1 सेकेंड के बाद फाइंड आउट करना है। ओके, और फाइनल वेलोसिटी, ओके, दैट इज गिवन टू फाइंड इज v। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो फॉर्मूला बनेगा फोर्स वाला, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो मोशन वाला फार्मूला है वो कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपल। f सॉल्यूशन में मैं इंक चेंज कर देता हूँ। f इज इक्वल टू एम ए, m का वैल्यू क्या है 75a, f का कुछ वैल्यू है, a इज इक्वल टू जो फोर्स का वैल्यू है जो लास्ट सम में हमें निकाला है अपॉन 75। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो विल गेट वैल्यू एज 5.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिला। अभी मोशन का जो फॉर्मूला है उसमें वो वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, v है जैसे उन्होंने बताया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जो अभी हमें जो मिला वो डालेंगे। ओके, और t क्या है 1 है, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू 1। तो इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू a, तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन है और ये दोनों है। ओके, यहाँ पे कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं जाना है, कुछ स्किप नहीं करना है, बिकॉज अदरवाइज अगर वो करेंगे तो आपका कहीं पे तो कुछ तो छूट जाएगा, है ना। सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइस। इसमें भी कुछ डाउट है, राइट डाउन इट इन कमेंट बॉक्स, या फिर मेरे रियल मतलब ऑफलाइन क्लासेस में हम ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्रा। तो ये महेंद्रा है, इसके पहले हम इसके पहले ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके पहले जो था वो महेंद्रा और विराट के बीच में। तो अभी सिनेरियो देखो कैसे है, ये अर्थ है, ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस r और यहाँ पे महेंद्रा है ना। तो ये दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, गिवन इज m1 75, m2 इज m2 क्या है, मास ऑफ दिस अर्थ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है महेंद्रा, सेकेंड ऑब्जेक्ट है अर्थ। ओके, तो अर्थ का कितना है 6.4 इंटू 10⁻24 kg, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस है वो r है। r इज, यहाँ से आप देखिए तो आपको पता चलेगा, इट इज़ रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और यहाँ पे जो मास है
वो मास एक्चुअली 6 है, ठीक है, 6 है, 6 × 10⁻²⁴. To find what to find? We have to find force of attraction between them. What is the formula to find out it? Formula is F is equal to G m1 m2 upon r square. ओके, काफ़ी इजी. ओके, ये रफ कर देता हूँ. तो अभी हम एक्सप्लेनेशन फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन F इज इक्वल टू G का वैल्यू क्या है? G का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6 × 6 7 × 10⁻11. ओके, सिंपल है. तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ. पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ. सिक्स × 6 7 × 10⁻11 इंटू m1 कितना है? 75 इंटू m2 क्या है? मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 × 10⁻24 अपॉन r क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर. अगर कैलकुलेटर लेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर लेके पूरा एक कैलकुलेट करके you will get the answer as a 733 Newton is the force of attraction between Earth and Mahendra. ओके, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है. देखो ये फॉर्मूला है. मैंने क्या किया है? R का वैल्यू सिंपल R में डाला है, G का वैल्यू G में डाला है, M1 का वैल्यू M1 में डाला है, M2 का वैल्यू M2 में डाला है. सिंपल है. इसमें कुछ टफ, बिल्कुल भी कुछ टफ नहीं है ना. ये कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन आपको खुद को करना है. कैलसी यूज़ मत करो, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. काफ़ी सिंपल है. इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट, मुझे तो इतना तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, दैट इज़ इट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि starting from the rest, what will be the Mahendra's velocity after 1 second if he falling down due to gravitational force on earth. ओके, अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या है? ओके, ये अर्थ है. यहाँ पे क्या बताया है? स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, what will be the Mahendra's velocity after 1 second. तो इस यहाँ पे फाइंड क्या करना है? आफ्टर 1 सेकेंड, रेस्ट पे है. देखो गिवन, पहले तो गिवन क्या क्या है? एट स्टार्टिंग इट्स एट रेस्ट, इट मीन इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, टाइम दिया है 1, t इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पे जैसे देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसमें फाइंड आउट करना है आपको फाइनल वेलोसिटी. और कुछ है क्या मेरे पास? और मेरे पास मास है महेंद्र का 75 kg, और तो बाकी कुछ नहीं है, है ना. और बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है वो. करेक्ट. ऑलराइट, हर एक का यूनिट दे दो, इट विल बी गुड प्रैक्टिस टू फाइंड what? फाइनल वेलोसिटी. देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के बाद में यहाँ पे क्या, कितना वेलोसिटी होगा, ये फाइंड करना है. फॉर्मूला जैसे हमने पहले भी एक सम सॉल्व किया है, सेम तरीके से फॉर्मूला. पहला तो बनेगा F इज इक्वल टू ma, और सेकेंड बनेगा V इज इक्वल टू U + AT. ठीक है, मेरे पास F है, इंक चेंज कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए.
कलर चेंज कर देता हूँ। मेरे पास F है, मेरे पास M है, मैं A निकाल सकता हूँ, फिर A को मैं यहाँ पुट करके मेरे पास V है, U है, सिंपल V निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा फिर इसका। सॉल्यूशन ओके, पहले तो पहला फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg। ठीक है, F कितना है 733, M है 75, MA ओके, A फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको A मिल जाएगा अगर कैलकुलेशन करने के बाद 9.77, ये मुझे मिल गया A। ये मैं अभी ये फॉर्मूला में डालूँगा, वो है V इज इक्वल टू U प्लस AT। V का मुझे फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, सिंपल मुझे क्या करना है 9.77 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। टाइम दिया है 1 सेकेंड, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 0 को कुछ भी ऐड करेंगे, 9 इसको मल्टीप्लिकेशन किसी को भी 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम नंबर रहेगा। ओके, ये मिल जाएगा मुझे V का वैल्यू। ओके, यहाँ पे A मिल गया, यहाँ पे V मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, मस्ट है, यूनिट मस्ट है। ठीक है, वेलोसिटी बोलेंगे तो हमेशा मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने 2 ही फॉर्मूले इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं, जैसे आगे जाएंगे और एक एक फार्मूला आता जाएगा। ओके, अभी तक आई थिंक इट्स गुड फॉर यू गाइज, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी यू हैव टू एंजॉय दिस क्वेश्चन मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। ओके, चलिए starting, no, not this one, it should be this one, correct. If a person weight 750 Newton on earth, weights 75 on earth, okay, how much would be his weight on, how much is weight on moon, given that moon have mass, given that moon's mass is 1.8 of that of the earth and its radius is this. Nice question. So see, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, वेट दिया हुआ है ना, वेट कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 750 न्यूटन है। ठीक है, और उसका मास, जो एक्चुअल मास जो मून पे है और अर्थ पे वही जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, उसका रेशियो 1:81 है। ओके, 1:81 है। ठीक है, एक हो गया। रेडियस डिफरेंस कितना है, रेडियस डिफरेंस है 1:3.7। ओके, 1:3.7। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि वो एक्चुअल मून पे वेट कितना होगा, है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन, ध्यान में रखो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 750 न्यूटन है, कहाँ पर, अर्थ पर। तो सिंपली उसका मून पे कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल। ओके, एक फॉर्मूला से आपको पता लग सकता है ये क्वेश्चन, अगर आपने जनरल एनालिसिस किया रहेगा तो जो भी फोर्स लगता है मून अर्थ पे, उसका 1/6 फोर्स लगता है, और हम ऐसे बोल सकते हैं उसका 6 टाइम
1/6 फोर्स लगता है फोर्स एट मून। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल मून पे फोर्स है, जो एक्चुअल मून पे फोर्स है, एक्चुअल फोर्स जो मून पे है, इट इज 6 टाइम ऑफ फोर्स, जो अर्थ पे जो फोर्स है वो 6 टाइम ऑफ मून, मतलब मून का फोर्स कम है। ठीक है, इसका ये ध्यान में कैसे रखेंगे, देखो फोर्स ऑन अर्थ कितने टाइम है, अगर मून पे जितना फोर्स है उसका 6 बार मल्टीप्लिकेशन किया जाए, है ना, और 6 टाइम उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब उस हमें मिलेगा फोर्स ऑन अर्थ। बट यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, डिवाइड कर लो, सिंपल मिल जाएगा आपका आंसर। ओके, ये है, ये एक तरीका जो मैंने बताया है, ये कौन सा एक तरीका है जो मैंने अभी बताया आपको। सेकेंड तरीका, ठीक है, सेकेंड तरीका, सेकेंड तरीका क्या है, देखो ये एक तरीका आपको प्रोवाइडेड दैट ये आपको फोर्स पता है कि एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द अर्थ इज 6 टाइम ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून, ये आपको पता रहेगा तो ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं पता रहेगा तो इट विल बी ओके। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो बुक में दिया हुआ है उससे पता करता हूँ, है ना। पता कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, तो सिंपल है, फोर्स गिवन क्या है, गिवन इज फोर्स, फोर्स एट अर्थ इज 75, ओके, मून और इसका रेशियो दिया हुआ है, ओके, मून का और इसका मास, मास एट अर्थ एंड मास एट मून, इसका रेशियो कितना है 81/1, ठीक है। आर का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस डिफरेंस दिया हुआ है, उसका रेशियो कितना है 3/7/7, ओके। सिंपल है, यह फॉर्मूला एज सच कुछ नहीं रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक 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 चीज़ पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंपेयर करूँगा। सी, अगर मेरा ये फार्मूला है, कौन सा, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें अर्थ जब रहेगा तब ये चेंज होगा, जी चेंज होगा, एम भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा, बट मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे चेंज होगा क्या, ये बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि मास क्या है, सिंपल मैटर है, वो ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, वो मैटर कहीं पे भी लेके जाओ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना एक अलग एक साइड पे रखता हूँ और बाकी सब चीज़ को साइड में रखता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंपल क्या फॉर्मूला बनेगा, ये एफ है, एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया, इस एफ को इंक चेंज करता हूँ, ये जो एम है इसको रखता हूँ, बाकी सब को एट राइट साइड लेके जाता हूँ, एम को ऐसे ही रखा, ये आर को यहाँ लेके गया, एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये जो है वो नीचे आएगा अपॉन एम जी एम, ओके। जब ये मून, ये जो है मून पर रहेगा, जब ये मून पर रहेगा, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, जब ये मून पे रहेगा तब क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला अर्थ पे एम इज इक्वल टू फोर्स, ये और ये लिख देता हूँ। अभी मून
मून जी मून और मास ऑफ द मून। ये क्या हो गया? मास। ओके, दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो नॉट दिस वन। कहाँ पे क्वेश्चन गया हमारा? क्वेश्चन कहाँ पे गया? हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मास अगर सेम है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये वाला जो मास है किसी एक को रिप्लेस कर देता हूँ। तब मेरा फॉर्मूला अब क्या बनता है, देखो। ओके, ऐसे बनेगा। अभी देखो, क्या मैं, मुझे बताओ, क्या मैं ये आर को, आर ई को ऐसे लिख सकता हूँ, आर ई इज इक्वल टू 3.7 इंटू आर एम, लिख सकता हूँ ना? ये मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। रफ कर देता हूँ ये फार्मूला वाला। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, एफ ई 3⁻7 स्क्वायर और आर ई की जगह पे बन जाएगा आर एम स्क्वायर, एफ एम आर एम स्क्वायर। ये आर एम कट। ठीक है, ठीक है, जी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कट। ओके, बचेगा क्या, एम ई एम एन। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम। ये वैल्यू क्या है, 750 इंटू 3.7 स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, क्या मैं एम ई को 81, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, एम बोल सकता हूँ? जी हाँ, बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, और यहाँ फिर ये एक्चुअल में यहाँ भी आएगा एम और ये एम कट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, ये रफ कर देता हूँ। ओके, अगर ये सबको आप कैलकुलेट करोगे सिंपल, अभी क्या क्या बचता है ध्यान दो, 750 इंटू 3.7 स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू एफ एम। ठीक है, ये इसको आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे ये सबको, तो आपको मिल जाएगा एफ एम का वैल्यू। वो एफ एम का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन कितना मिलेगा, 126.8 न्यूटन। ओके, ये काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, बट ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, ये काफ़ी सिंपल है। पहला मेथड मैंने बताया आपको, अगर आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेविटी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून का कितना रेशियो है, अगर वो पता होगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर पता भी नहीं है वो, ओके इट्स फाइन, तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये अभी तक ये एक्चुअली सेशन काफ़ी बड़ा हुआ है हमारा। सो व्हाट वी कैन डू, वी विल स्टॉप हेयर राइट नाउ, एंड नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट चैप्टर सॉरी, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रोबेबली वी विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. Till then, you guys can stay tuned and do some practices. Those are given sums, or the sum those have not been solved in your textbook, वो एक बार ट्राई करो. Anyway, हम नेक्स्ट सेशन है उसमें वो हम कवर करने वाले हैं. ओके ओके, then thank you so much for your support guys. Have a good day ahead. Thank you so much.